बात करेंगे अपने इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर को लेकर के। डेट है आपका 30/10/2024 और ये है बिहार सरकार शिक्षा विभाग का एक आदेश। जी हाँ, जिसे कहीं ना कहीं फॉलो करना है, पालन करना है। हम आपको बता दें, यहाँ पर देखेंगे याचिका संख्या 1910 जो भी है। आगे यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। सीटेट को प्राइमरी में ध्यान रखिएगा, पीआरटी में या फिर यूं कहें जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है 1 to 5 6 to 8, इसमें वादी मतलब कुछ अभ्यर्थियों की बात करें तो उनके द्वारा ऐसे में ये कहा गया कि बिना सीटेट परीक्षा के बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 1 to 5 6 to 8 में उन्हें बैठने दिया जाए, शामिल करने दिया जाए। और उसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, उसकी भी उन्होंने इसमें चर्चा की हुई है। उसका जवाब उन्हें क्या मिला, उसके बारे में भी अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। लास्ट तक आप बने रहिएगा। आप यहाँ पर जरा देखिएगा, जब हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, इसमें इन्होंने कहा कि अंकनीय है कि वादीगढ़ का कथन है, जो वादी थे ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, इन लोगों ने एनआईओएस के द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में 2017 से 19 के मध्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में उत्तीर्णता प्राप्त की है, परंतु वर्ष 2012 में आयोजित टीईटी सीटेट पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर पाए। आगे कहते हैं कि वादीगढ़ का यह भी कहना है कि 2012 के पश्चात टेट या सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा का कोई आयोजन नहीं हो सका, जिसके कारण वादीगढ़ प्रारंभिक शिक्षक के लिए आयोजित परीक्षा में भाग नहीं ले पाए हैं। आगे कहते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तीर्णता की शर्त को शिथिल करने का अनुरोध किया गया है। मतलब शिथिल मतलब आप उसको हटा दीजिए, उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दीजिए एक तरीके से। आगे यहाँ पर हम आपको बता दें, ये कहा गया है, आप देखेंगे तो इन्होंने अब जवाब में क्या कुछ बोला है। 29/8/2019 को भी निरस्त करने का अनुरोध वादीगढ़ द्वारा किया गया था, जिसमें प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के पदों हेतु एनआईओएस के माध्यम से 18 माह की डीएलएड की डिग्री जो है वो आपकी मार्गदर्शन में रखी गई है एनसीटीई के द्वारा। तो आपको बता दें, ये कहा गया कि भाई एनआईओएस की डिग्री भी जो है कहीं ना कहीं आप 18 महीने की चीज़ों को वैलिड, जो डिग्री है उसको आप वैलिड कर रहे हैं। आप देखेंगे तो इन सब के जवाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया कि भाई टीआरई 1 में तो आपका जो है, जब हम एनआईओएस की बात करते हैं उनको एलिजिबिलिटी रखा गया था, वहाँ पर उनको एलिजिबिलिटी मिल गई और वो टीआरई 1 बीपीएससी टीआरई 1 में शामिल हो गए। लेकिन अगर हम बाद की बात करते हैं टीआरई 2 से लेकर के, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से एनआईओएस की डिग्री जो है वो वैलिड नहीं रही प्राइमरी के लिए। और यहाँ पर यही बातें पूरी इसमें लिखी हुई हैं, आप स्पष्ट इसमें देख भी सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। आप देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि केंद्र अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता प्रारंभिक शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम योग्यता होगी, इसके बारे में चर्चा की गई। आगे कहते हैं कि एनसीटीई के द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नई योग्यता निर्धारित की गई है। और यहाँ पर जब आप नीचे देखेंगे तो ये भी इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि जब हम बात करते हैं न्यूनतम अर्हता, एनसीटीई के द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन उपर्युक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्णता निर्धारित की गई है। मतलब आप टीईटी में उत्तीर्ण आपको होना ही पड़ेगा। और आगे यहाँ पर यह भी कहा गया है, इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है, कई सारी बातें लिखी हैं, आप देखेंगे यहाँ पे तो जिसमें कंडिका साथ में उल्लिखित है कि 1 to 5 के शिक्षक पद हेतु नियुक्ति हेतु पेपर आपको 1 देना पड़ेगा टीईटी, और 6 to 8 के लिए पेपर 2 आपको देना पड़ेगा। अभ्यर्थी को दोनों पेपर देने की, परीक्षा देने की आवश्यकता है, उसे देना ही होगा। आगे कहते हैं कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता एनसीटीई की न्यूनतम अर्हता उसी के द्वारा उसमें निर्धारित की गई है। आगे कहते हैं अतएव वादीगढ़ के टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता में शिथिलता संबंधित अनुरोध मान्य नहीं है। तो ये कहा गया वो मान्य नहीं होगा। और आगे यहाँ पर आगे भी चीज़ें जो है वो चर्चा की जा रही है। देखिए लिखा हुआ है इसमें कि एनआईओएस द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के डीएलएड प्रशिक्षण मान्य नहीं है। निरस्त करने संबंधी अनुरोध को मान्य जो है वो नहीं किया जा सकता कि हम उसको भी ऐसे में निरस्त करेंगे जो एनआईओएस की चीज़ें हैं। बाद में कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट के द्वारा टीआरई 2 के समय उसे हटाया गया, तो 14 नंबर पॉइंट पे आप उसे भी पढ़ पा रहे होंगे कि अब उस डिग्री की जो है मान्यता नहीं दी गई है, अपितु प्रारंभिक शिक्षक के पद हेतु न्यूनतम अर्हता 2 वर्षीय डीएलएड ही निर्धारित है। ये पूरी बातें। और सबसे लास्ट में आप 16 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे तो अतएव वर्णित स्थिति में वादीगढ़ के दावा को अस्वीकृत करते हुए अभिवादन को निस्तारित जो है वो किया जाता है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। तो ये चीज़ था, कहीं ना कहीं मांग की जा रही थी कि ऐसे में ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये निरस्तीकरण जो का पत्र जो है वो आपके सामने है। कुछ और सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करें।